सो गाइस, हाउस ऑफ द ड्रैगन का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है या फिर कह सकते हो फिनाले एपिसोड आ चुका है। और भाई ये वाला जो प्रॉपर सीजन था, ये पूरा का पूरा पीक था। एक एक करके सबके बारे में बातचीत करते हैं। और भाई मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था मुझे नहीं लगा था कि भाई ये गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का हाइप अपन को देगा। और वो एक्शन, वो सिनेमा और वो जो गेम ऑफ थ्रोन वाली एक फीलिंग होती है ना भाई, कब कौन सा कैरेक्टर निपट जाता है, तो वो वाली फीलिंग फाइनली हम लोगों को हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस वाले एपिसोड में आई। और द एपिसोड वो सो पीक भाई, सो पीक, काफी सारे बढ़िया था। ये वाला जो एपिसोड है ना, उसमें भाई साहब हम लोग लिटरली, जैसे इसके पिछले वाले सीजन में हम लोग टीम ब्लैक की तरफ थे, लेकिन ये वाले सीजन एंड होते होते हम लोग लिटरली टीम ग्रीन की तरफ हो चुके हैं। मतलब जो राइटिंग की पावर आप लोग देख रहे हो कि इस पूरी की पूरी सीरीज में ये पूरा वर्ल्ड है और इसमें कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं है, यहाँ पर हर किसी का वर्ल्ड है, हर कोई ग्रे कैरेक्टर है। और हम लोग लिटरली ये सीजन एंड होते होते भाई लिटरली रेनेरा को हेट करने लगे। सो काफी तगड़ा सीजन था। और अभी बात करते हैं फिनाले एपिसोड की। तो आपको पता है भाई, फिनाले एपिसोड शुरुआत होता है रेनेरा से, जहां पर भाई उसको खबर मिलती है कि भाई एगोन जिंदा है और उसका जो ड्रैगन है वो भी जिंदा है। और भाई ये वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा फनी लगा। जैसे ही उसको पता लगता है, रेनेरा बेचारी ना आओ देखती है ताओ देखती है, रोते हुए सीधा भागती है डेमन के आगे, भाई मेरे को बचा लो रे, एगोन वापस आ चुका है। लाइक अब देख रहे हो प्रॉपर मेंटेलिटी की भाई, जब औरत पे दिक्कत आती है तो वो सीधे अपने मर्द के पास दौड़ती है। सो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एंड देन भाई डेमन तो अपना बैठा ही है। लाइक डेमन का और आई ऐसा है कि भाई अपना तो मेरे होंगे ना जब तक यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सच बताऊं लाइक ये ट्रू भी है, अगर हम लोग रेनेरा की साइड से डेमन को हरा दे तो भाई रेनेरा के पास बचता क्या है। लाइक इसके पास कुछ नहीं है अभी। इसने अपने जो ड्रैगन राइडर्स है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो इसके खिलाफ हो चुके हैं, पूरी जो प्रजा है वो इसके खिलाफ हो चुकी है, लेकिन ओनली द डेमन इसके साइड है। इसलिए भाई इसका जो पड़ला है अभी बारी, और डेमन को ये अब बोलती है फाइनली कि टम्बल टेल पे अटैक करो एंड भाई बंदों को पकड़ के लेके आओ। और डेमन तो भाई इस चीज़ के लिए तो पूरे सीजन में बैठा हुआ था। सो डेमन का काम होता है अभी टम्बल टेल जाना। एंड देन भाई ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता जाता है। भाई इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो एपिसोड है ना, यही काम करता है कि जो रेनेरा है उसको एविल आर्क में दिखाना। देखो शुरुआत में उसकी कन्वर्सेशन होती है उसकी जो नीस है उसके साथ। देन भाई ये वाला सीन आप देखो भाई, यहाँ से है ना रेनेरा की जो एविलनेस है वो हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। एक तो यहाँ पर ये वाला सीन भी भाई काफी ब्रूटल होता है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। देखो भाई यहाँ पर इसको जो खाना खिलाने वाला सीन होता है वो भी काफी ब्रूटल होता है। देन एपिसोड की शुरुआत होती है भाई, यहाँ पर है ना टम्बल टेल में अभी पूरा का पूरा वॉर का माहौल है। और मैंने इसके बिहाइंड द सीन भी देखे भाई, लिटरली इसमें ज़्यादा सीजीआई नहीं, सब कुछ है ना नॉर्मल रियल टाइम किया हुआ है। लाइक आग जो हम लोग देख रहे हैं वो रियल टाइम है, पूरा का पूरा सेट क्रिएट किया हुआ है। लाइक जो सोल्जर्स वगैरह जो भी ये आर्चरीज यूज कर रहे हैं तो सब कुछ रियल है। तो ओवरऑल है ना काफी बढ़िया वाला सीन है। देन हम लोग देखते हैं भाई हुल द हैमर, जिसके पास भाई ड्रैगन है, वो जो पियकड़ वाला आदमी है वो भी भाई इनके साइड हो जाता है, लेकिन वो भाई मिलता ही नहीं है एपिसोड के स्टार्ट में। और भाई साहब यहाँ पर फिर भाई कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। देन ये एक बार है ना प्रॉपर अपना प्लान भी बनाता है कि भाई कुछ समझौता वगैरह कर ले, लेकिन वो चीज़ भी नहीं होती। और भाई रेनेरा का ये वाला लुक देखो भाई, ये आर्मर देखो भाई, सबसे पहले तो आप आर्मर की डिज़ाइन देखो, ओवरऑल इतना ज़्यादा प्रॉपर ड्रैगन लुक। और वो छोटा सा मैंने इसका बिहाइंड सीन देखा था, जो इसकी आंखों पे हल्का सा जो पेंट किया हुआ है वो भाई इसको कितना ज़्यादा एविल लुक देता है। देन भाई टम्बल टेल पे पूरा वॉर का माहौल है, ये यहाँ पर समझौता करने भी आता है, लेकिन भाई डेमन इज द डेमन। आपको पता है भाई डेमन कैसा कैरेक्टर है, अनप्रेडिक्टेबल, उसको तो भाई लड़ा ही चाहिए। तो वो यहाँ पर मस्त अपना फाइट को एंगोज कर देता है। देन भाई एंट्री होती है एगोन की। भाई इन दोनों भाइयों की जो कन्वर्सेशन होती है, जो कंफर्टेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होता है। भाई इसका डायलॉग है ना, आई एम अलाइव, भाई अब तक का क्रेजियस्ट डायलॉग पूरे के पूरे सीजन में। एंड देन हम लोग यहाँ पर वो सिबलिंग फाइट देखते हैं। और एगोन अभी है ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। लाइक अगर हम लोग देखें जो पहला वाला अगर एगोन होता तो वो यहाँ पर आता ही इसको निपटा देता भाई, अपने छोटे वाले भाई को एमन को निपटा देता। लेकिन यहाँ पर है ना अभी इसने भी अपनी एक जर्नी ली है, इसने भी स्ट्रगल देखा है, दुनिया देखी है, तो इसको अभी चीज़ें समझ में आना लग चुकी है। तो अभी है ना कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, इसका डेवलपमेंट हो चुका है। इसलिए भाई ये मारता नहीं है इसको, लाइक जान से नहीं मारता है, पहले तो इसको एक मुक्का मारता है एंड देन ये भी थोड़ा शौक हो जाता है। लेकिन हाँ वही हम लोग सिबलिंग फाइट देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भाई एमन अभी कितना ज़्यादा दिमाग चला रहा है, उसको लाइक अभी वापस किंग बनना है। और वो अपनों पता है भाई उसके साथ अगर ये अपना भाई होगा और वेगार द ड्रैगन होगा, क्योंकि उसके पास सनफायर आ चुका है, वेगार आ चुका है, तो अभी ये अपनी पूरी की पूरी फौज इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि भाई लोग अभी भी है ना एगोन को किंग मानते हैं,
तो यस, ये अपनी फौज इकट्ठा कर सकते हैं और रेनेरा का तख्त हटा सकते हैं। इसलिए भाई ये अपने भाई को मारता नहीं है, उसको अपनी टीम में शामिल करता है। इसलिए भाई यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। देन हम लोग चलते हैं फाइनल फाइट पे। लाइक ये जो स्टार्क है ना, मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट पर्सन बन चुका है। लाइक यहाँ पर इनकी बात भी होती है कि भाई तुम मरना, लेकिन जो दरवाजा है वो खोलने के बाद मरना। और यहाँ पर भाई प्रॉपर काफ़ी क्रेजी फाइट होती है। लाइक यही तो हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स की फील होती है। ये इतना अपन को चार्ज अप कर देता है, इतना सारा बिल्डअप के लेके फिर वो डिलीवर करते हैं ना, ऑन पॉइंट होता है और सब कुछ इतना रियल लगता है भाई। अगर अपन एक वॉर मूवी देख रहे हैं तो उसमें भाई एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन अगर हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, हम लोग हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहे हैं, तो वो रियलिटी से इतना हिट करता है कि भाई क्रेजी हो जाता है। और जब आप इसके BTS देखोगे तो काफ़ी सारे चीज़ है ना, VFX का बहुत कम यूज़ किया है। लाइक स्पेशल इफेक्ट का यूज़ है, लेकिन है ना ज़्यादातर सीन लाइक आग लगानी हो गई, जो कैरेक्टर है उस पर जो फाइट हो रही है, सब कुछ है ना प्रॉपर रियल है। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड देन हम लोग सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ पर भाई रेनेरा अलग पागल हो चुकी है, वो सेप्टर से अपने आप को अनाउंस करवा रही है किंग, और इसको भाई निपटा देती है भाई, पवित्र भूमि पे सेप्टन्स को निपटा देती है। तो भाई रेनेरा तो सब कुछ मतलब एक के बाद एक है ना गलत डिसीजन लेने जा रही है। मतलब रेनेरा ने पूरे के पूरे सीजन में एक भी सही डिसीजन लिया है। पता नहीं भाई मैं अंदर से क्यों रूट हूँ रेनेरा के लिए, लेकिन अभी भी मुझे रेनेरा ऐसा लगता है कि भाई किंग बननी चाहिए। इसमें क्वालिटीज तो कुछ नहीं है, लाइक एक जीरो क्वालिटीज है किंग बनने की, लेकिन पता नहीं भाई अंदर से ऐसा लगता है कि भाई इसको बनना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ पर भाई फिर मेन फाइटिंग सीन होता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। पहले तो पूरी की स्टार्क्स की आर्मी है वो एंटर करती है, डेमन सेंटर से जाता है, और जो बाकी वाले स्टार्क्स है वो पीछे की तरफ से जाते हैं। देन यहाँ पर भाई सबसे पहले तो वो मिलता नहीं है भाई, जो खतरनाक दारू पियकड़ आदमी होता है ना, हुल्द हैमर है उसका नाम, आई थिंक क्या है वो, भाई मिलता नहीं है। क्योंकि भाई वो है ना इतना दारू पिया हुआ आदमी है कि वो अगर एक जगह पे बैठा है तो वो बैठा ही रहता है, और फिर लास्ट में भाई वो क्या ही तबाही मचाता है, पूरी का पूरा सीन चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। लाइक मुझे पसंद आया ये वाला जो कैरेक्टर है ना, मुझे पता था, फीलिंग आ रही थी कि भाई ये इस फाइट में निपटेगा, इसकी डेथ होने वाली है। लेकिन भाई मुझे लगा था भाई ये अगर निपटे भी ना, लाइक इसकी डेथ भी हो तो कुछ करते हुए इंपॉर्टेंट करते हुए निपटे, और इसने भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया। एंड देन फिर हम लोग भाई काफ़ी सारे तगड़े सीन देखते हैं। और हाँ, फिर अपना जो कैरेक्टर्स है वो भाई, ये जो गेट तोड़ने वाला सीन है ना वो भी काफी बढ़िया है। ये देखो भाई, ये जो हुल्द हैमर है ना वो सारे मामला खराब कर देता है। वो भाई ड्रैगन पे चढ़ता है और हर जगह बस अपने लोगों को मारने लग जाए। ये देखो भाई, अपने लोगों को मारने लगता है। एंड देन ये भाई हाई टावर्स के लोगों को भी मारने लगता है। मतलब ऐसा पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली ये किसके साइड में है। एंड देन ये वाला सीन भाई मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन, मैंने बोला था भाई स्टार्क कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हुए निपटता है। एंड देन भाई उसको निपटा देता है भाई। एंड है ना हुल्द हैमर भाई इन दोनों को जला ही देता है। तो यही चीज मुझे समझ में नहीं आई भाई, हुल्द हैमर किसके साइड में है। और ये वाला सीन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पर देखो भाई, हुल्द हैमर लिटरली इन दोनों को जला देता है। सो या दिस सीन वॉज सो क्रेजी, फिनाले वॉज सो क्रेजी। और डेमन को भी पता लगता है कि भाई उसे है ना समझौता मान लेना चाहिए, क्योंकि भाई काफ़ी सारी तबाही हो जाती है, उसके लोग भी मरते हैं। और ये वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट वाले एपिसोड में जो फील आती है ना, जो लैनिस्टर की सिटी पे होता है, किंग्स लेयर पे, वो भाई फील हमें आती है। लोग जल जाते हैं, सैनिक जल जाते हैं, युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकलता है। और अभी है ना जो फिनाले सीजन होगा, सीजन 4, वो तो भाई और भी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वहाँ पर एमंड और जो उसका एगोन है दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं और मेन हेलेना को निपटा देते हैं भाई। ये सीजन के एंड में भाई हेलेना को निपटाना इज लाइक मोस्ट सैडेस्ट मूवमेंट भाई, मेरे को इतना गंदा लगता है भाई। एंड टाइम में ये रिवील करता है, क्योंकि लाइक है ना इसके जस्ट पीछे वाला जो एपिसोड था उसमें ऐसा दिखाया गया कि भाई हेलेना है ना ड्रीम फायर पे बैठी होती है। सो भाई हम लोगों को ये तो कंफर्म होता है कि भाई हेलेना मरने नहीं वाली है, ये ड्रीम फायर पे बैठेगी, फाइट करेगी। लेकिन मैन यहाँ पर हम लोगों को जो सीन दिखाई देता है एंड में, लाइक हम लोग शॉक हो जाए। लाइक आप सभी को पता है हेलेना यहाँ पर निपट चुकी है, तो लाइक आप लोग सोच सकते हो अगले सीजन क्या तबाही मचाई होगी। लाइक एक भी हॉस्टेज नहीं है रेनेरा के पास। जब एमंड को पता लगेगा उसकी बीवी निपट चुकी है, तो भाई क्या होगा। लाइक और अभी है ना आगे वाला जो ग्रीन्स है वो भी पावरफुल हो चुका है। लाइक 3 भाई है ग्रीन्स के, तीनों के पास ड्रैगन्स हैं। टम्बलटन तबाह हो चुका है, लेकिन दोनों भाई एक साथ है। और जो तीसरा भाई है वो भी साथ में आ चुका है, या फिर पता नहीं उसकी एक अलग जर्नी होगी। लेकिन तीनों भाई तीनों के पास ड्रैगन, जनता उनको मानती है, वो सैनिक इकट्ठा कर सकते हैं। सो या काफ़ी सारा तगड़ा सीन है। और प्लस जो ड्रैगन राइडर्स है वो भी खिलाफ हो चुके हैं, लाइक आप लोग देख सकते हो। सो ओवरऑल ये वाला सीजन काफ़ी सारा पीक था। मैंने भाई अपना एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से मुझे कैसा लगा, मैंने पूरे का पूरा सीजन फॉलो किया। लाइक हर एक एपिसोड का मैं वेट कर रहा था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक मैं काफ़ी कम ऐसा होता है कि मैं एपिसोड्स का वेट करता हूँ, मैं बिंज वॉच ही करता हूँ। लेकिन हाँ, हाउस ऑफ द ड्रैगन भाई काफ़ी बढ़िया था।